Hello, welcome again to this particular session. तो बेटे लास्ट सेशन में हमने 3.1 क्वेश्चन करा था और 3.1 को करने के बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3.4 में और फिर मैं 3.3 भी कराता हूं और ये भी जो क्वेश्चन है बेटे टेस्ट ऑफ बायबैक से रिलेटेड है। तो टेस्ट ऑफ बायबैक क्वेश्चन नंबर 3.4 को अब हम ले रहे हैं। 3.4 करेक्ट। 3.4 टेस्ट ऑफ बायबैक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टेस्ट में क्या कहता है, इक्विटी सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 करेक्ट, सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है और कहता है इक्विटी शेयर सिचुएशन 1 को पहले हम कंसिडर कर रहे हैं। कहता है 1200 हैं, 10 रुपए का शेयर है, रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व है और उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो फ्री रिजर्व नहीं है। उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो उसको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स 3200 के हैं। कहता है कंपनी जो है बाय बैक ऑफर प्राइस 30 रुपए का दे रही है। अब वो तुमसे वही क्वेश्चन जो उसने पिछली बार पूछा था दोनों सिचुएशन के अंतर्गत पूछ रहा है। तो सिचुएशन 1 में कंपनी कितने तक का मैक्सिमम बाय बैक कर सकती है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आइए बेटे सबसे पहले तो इस टेस्ट को देखते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इस टेस्ट के मुताबिक इस कंपनी के पहले तो हम देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। 1200 करोड़ रुपए की कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है इन टर्म्स ऑफ रुपी। एक शेयर 10 रुपए का है तो इसका मतलब कंपनी के 120 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं। इजंट इट और नॉट? 120 करोड़। इज इट क्लियर टू यू? 120 करोड़। अब इस टेस्ट के मुताबिक पॉसिबल बायबैक कितने तक का हो सकता है? पॉसिबल बायबैक 25% ऑफ 120 करोड़ शेयर्स। 120 करोड़ शेयर्स, इतने शेयर्स तक का पॉसिबल बायबैक हो सकता है इस टेस्ट के मुताबिक। करेक्ट। इस टेस्ट के मुताबिक इतने तक का बायबैक हो सकता है तो इसको मैं देखूं तो ये कितना आ जाएगा? 25% 120 डिवाइडेड बाई 4 30 आ रहा है, राइट। तो मैं 30 करोड़ का बाई बैक कर सकता हूँ, 30 करोड़ शेयर्स का। अगर कंपनी 30 करोड़ शेयर्स का बाई बैक करेगी और एक शेयर्स को खरीदने के लिए मुझे 30 रुपये देने पड़ेंगे तो मेरा पैसा बाहर कितने तक का जाएगा? 900 करोड़ रुपीस तक का पैसा मुझे देना पड़ेगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बताने हैं। दूसरा टेस्ट है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट को देखने के लिए पहले तो मैं अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल देखूंगा जो कि 1200 करोड़ रुपए की है। करेक्ट। फिर मैं अपने रिजर्व्स देखूंगा। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आपके 1080 करोड़ की है। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका बैलेंस 400 करोड़ का है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका बैलेंस 200 करोड़ का है। तो इसका मतलब आपके रिजर्व्स का टोटल 1680 करोड़ हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दे तो आपको पता लग गया कि टोटल इक्विटी आपकी कितने की है? 2880 की है। इसका मतलब इस टेस्ट के मुताबिक आप इतने रुपए तक का बायबैक कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो अब जरा मुझे ये बताओ कि पॉसिबल बायबैक कितने तक का हो सकता है? तो पॉसिबल बायबैक 2880 का 25% के बराबर हो सकता है। 2880 इंटू 25% विल बी इक्वल टू 720 करोड़। इस टेस्ट के मुताबिक 720 करोड़ तक का बायबैक हो सकता है। कितने शेयर्स आप खरीद सकते हैं? 30 रुपए के हिसाब से आप शेयर खरीद सकते हैं और आपका बायबैक 720 करोड़ तक का हो सकता है। तो 720 को आप डिवाइड कर दें 30 रुपए से तो आपको पता लग जाएगा कि कितने शेयर्स इस टेस्ट के मुताबिक आप खरीद सकते हैं। इस टेस्ट के मुताबिक 24 करोड़ शेयर्स आप खरीद सकते हैं। 24 करोड़ शेयर्स इस टेस्ट के मुताबिक आप इतने शेयर्स खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब आ जाइए आप डेब्ट इक्विटी टेस्ट पे।
डेब्ट इक्विटी टेस्ट को देखने के लिए हम पहले तो देखेंगे हमारे डेट्स कितने के हैं। 3,200 रुपए के मेरे डेट्स हैं, 3,200, और 2:1 का रेशियो मेंटेन करने के लिए मुझे 1,600 करोड़ अपनी इक्विटी में चाहिए। मिनिमम इक्विटी आफ्टर द बाई बैक जो होनी चाहिए वो 1,600 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। 1,600 करोड़ मिनिमम इक्विटी इतनी होनी चाहिए। प्रेजेंट इक्विटी आपकी 2,880 करोड़ की है, 2,080 करोड़ की है, और मिनिमम इक्विटी आपकी होनी चाहिए 1,600 करोड़ की। तो इस टेस्ट के मुताबिक आप कितने तक का बायबैक कर सकते हैं? 2,880 माइनस 1,600 दैट इज इक्वल टू 1,280। आप इतने रुपए तक की इक्विटी बाई बैक कर सकते हैं। तो इस टेस्ट के मुताबिक आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल आएंगे? 1,280 करोड़ पैसा आप खर्च कर सकते हैं 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो कितने शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं? 1,280 को आप डिवाइड कर दें 30 से, 1,280 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज इक्वल टू 42.67 42.67 शेयर्स आप खरीद सकते हैं। इन तीनों टेस्ट में सबसे लीस्ट फिगर 24 है। तो सिचुएशन 1 में आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 करोड़ शेयर्स खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? सिचुएशन 2 में कितने शेयर खरीद सकते हैं? अगर आप सिचुएशन 2 को देखेंगे तो डिफरेंसिव लोन फंड्स का है। समझ में आ गया? सिर्फ लोन फंड्स का डिफरेंस है। तो जस्ट समझाने के लिए मैंने सिचुएशन 2 को लिया। अगर मेरे बोरोड फंड 3,200 की बजाय 6,000 करोड़ के होते तब क्या होता? तब ये होता कि 6,000 करोड़ के मेरे लोन फंड्स हैं तो मिनिमम इक्विटी 3,000 करोड़ की मुझे मेंटेन करनी पड़ती। मेरी प्रेजेंट इक्विटी जो है वो 2,880 करोड़ की है, और मिनिमम इक्विटी मुझे मेंटेन करनी पड़ती इतनी 3,000 करोड़ की। तो इसका मतलब सिचुएशन 2 में थर्ड टेस्ट के मुताबिक बाई बैक पॉसिबल नहीं है। तो नो बाई बैक इज पॉसिबल एज पर टेस्ट नंबर 3। तो टेस्ट नंबर 3 के मुताबिक कोई बाई बैक आपका पॉसिबल नहीं है। बाई बैक इज नॉट पॉसिबल एज पर टेस्ट नंबर 3। नो बाई बैक पॉसिबल। तो इस टेस्ट के मुताबिक कोई बाई बैक पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिचुएशन 2 का आंसर हो जाएगा बाय बैक इज नॉट पॉसिबल, नो बाय बैक पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं? 3.4 को करने के बाद 3.3 पर भी आ जाइए फटाफट। 3.3 को भी देखें, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। 3.3 को बेटे फटाफट देखें। करेक्ट? 3.3 आ जाए। 3.3 को अब हम लेते हैं। 3.3 3.3 में क्या कहते हैं? इसमें भी टेस्ट ऑफ बायबैक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी है इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं तो पहला टेस्ट देखने के लिए शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है। देखो बेटे, आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 12,50,000। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 12,50,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा ही हुआ है, उसमें मैं प्लस कर देता हूं बोनस कैपिटल। बेटे बोनस कैपिटल का मतलब भी इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। आपको मालूम है ना कि बोनस शेयर हम इक्विटी शेयर होल्डर को ही इश्यू करते हैं। तो इसका मतलब है मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 13,50,000 रुपए की है।
13,50,000 की है, करेक्ट। और एक शेयर उसने कहा है 10 रुपए का है। अगर एक शेयर 10 रुपए का कह रहा है तो इसका मतलब अब की बार कितने शेयर हो गए, डेट इज इक्वल टू 1,35,000 शेयर। 1,35,000 शेयर्स हमारी कंपनी के पास है। पहले टेस्ट के मुताबिक बाई बैक जो पॉसिबल हो सकता है वो 1,35,000 शेयर का जो 25% है, मैक्सिमम हम इतने शेयर खरीद सकते हैं। 1,35,000 को मैं डिवाइड कर दूं 4 से तो 33,750 शेयर्स हम खरीद सकते हैं। 33,750 शेयर्स। इस टेस्ट के मुताबिक हम 33,750 शेयर्स खरीद सकते हैं। और वैसे इन शेयर्स को खरीदने में आपका कितना पैसा बाहर जाएगा, 33,750 शेयर्स अगर आप खरीदेंगे और एक शेयर को आप खरीद रहे हैं, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि एक शेयर को खरीदने के लिए आप 20 रुपये दे रहे हैं, करेक्ट, 20 रुपीज़ एक शेयर को खरीदने के लिए, तो आपका कितना पैसा बाहर जाएगा, 6,75,000 रुपीज़। इस टेस्ट के मुताबिक आपका बाई बैक में इतना पैसा खर्च होगा। इज इट क्लियर टू यू? और इतने शेयर आप खरीद सकते हैं। अब रिसोर्स टेस्ट पे आ जाओ। रिसोर्स टेस्ट को समझने के लिए, रिसोर्स टेस्ट को समझने के लिए यहां ध्यान दें, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 13,50,000 की है, ये तो मैं आपको बता ही चुका, इजंट इट और नॉट, राइट। 13,50,000 की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट है नहीं है। अब बेटे जो हम रिजर्व्स लेंगे, इस क्वेश्चन में जो रिजर्व्स दिए हैं, एक तो आपको रेवेन्यू रिजर्व्स दिए, तो रेवेन्यू रिजर्व्स तो आप ऐड करोगे 15 लाख। रेवेन्यू रिजर्व्स के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप ऐड करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो आ गया आपका 2,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप ऐड करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,25,000 रुपए है। उसके अलावा कैपिटल रिजर्व आप ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं कैपिटल रिजर्व, सिर्फ कैपिटल रिजर्व अगर लिखा हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व इट इज परज्यूम्ड हैव बीन रियलाइज्ड इन कैश। अगर आप कैपिटल रिजर्व को ऐड करेंगे तो आपको नोट में लिखना पड़ेगा इट इज परज्यूम्ड दैट कैपिटल रिजर्व्स हैव बीन रियलाइज्ड इन कैश। पर जनरली जो कैपिटल रिजर्व होते हैं, जनरली जो कैपिटल नेचर के रिजर्व होते हैं, और उसमें भी जो कैपिटल रिजर्व होता है, हम मान करके चलते हैं कि ये रियलाइज्ड इन कैश नहीं है जनरली। तो इसलिए मैंने कैपिटल रिजर्व को नहीं लिया। मैं ले भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता। अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे बाद में नोट देना पड़ेगा कि आई एम परज्यूमिंग दैट कैपिटल रिजर्व इज नॉट बीइंग रियलाइज्ड इन कैश। और वैसे कैपिटल रिजर्व को नहीं लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये मान करके कि रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। इसी तरह हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी नहीं लेंगे। बेटे रीवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब है आपने एंट्री कर दी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू के बढ़ने से ये रिजर्व आ रहा है, किसी कैश के आने से नहीं आ रहा, तो ये भी नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, इसको भी हमने कंसिडर नहीं करा। उसके बाद फिर और कोई रिजर्व्स नहीं है। तो आप पहले तो इनको जरा टैली कर करके देखो कि ये कितना आ रहा है। तो आपकी इक्विटी कितने की आ गई? आपकी इक्विटी जो आ रही है 28, 30, 31, 32,25,000, ठीक है, मेरे ख्याल से 32,25,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड आपके इतने के आ गए। सेकंड टेस्ट के मुताबिक आपका जो बाई बैक हो सकता है, जितनी भी आपकी इक्विटी यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड हैं 32,25,000 के हैं, उसके 25% के बराबर
बाई बैक हो सकता है। तो मुझे इसका 25% कंप्यूट करना पड़ेगा। 32,25,000 इंटू 25%, दैट विल बी इक्वल टू 806250। 806250 806250। तो इतने रुपए तक का बाईबैक पॉसिबल हो सकता है। तो इस टेस्ट के मुताबिक 30 रुपए के हिसाब से आप 8,06,250 रुपए तक का बाईबैक कर सकते हैं इस टेस्ट के मुताबिक, करेक्ट। और शेयर जो आप खरीद रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो इस केस में कितने शेयर्स आप खरीद सकते हैं? 8,06,250। एक शेयर को खरीदने में आपके 20 रुपए चले जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 20, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4031 शेयर खरीद सकते हैं। 4031.25 शेयर्स। इस टेस्ट के मुताबिक आप इतने शेयर खरीद सकते हैं। ये फिगर ठीक आ रही है या नहीं आ रही है? इसका 25% मैंने ठीक लिखा है। 32,25,000 इंटू 25%, 32,50,000। ओहो, ये 32,25,000 है। उसका 25% 8,06,250 है, डिवाइडेड बाई 20, तो 4031.25 शेयर। 4031.50 शेयर्स। इतने शेयर्स हम खरीद सकते हैं। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कंप्यूट करने के लिए इस क्वेश्चन में पहले तो आप डेट्स और इक्विटी का ध्यान रखेंगे। इक्विटी तो आपके पास है। अब डेब्ट्स के आइटम कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं। डेट्स मैंने यहां पर कंप्यूट कर लिए। लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स दोनों लेने पड़ते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, करेक्ट। तो बेटे डेट्स में कौन कौन से आइटम हैं? एक तो आपका अनपेड डिविडेंड। ये ध्यान रखना है कि अनपेड डिविडेंड भी डेब्ट है। जो डिविडेंड अभी तक आपने शेयर होल्डर को पे नहीं करा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए आपने तो पे करा है, उन्होंने कलेक्ट नहीं करा है, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि वो कभी भी इसको कलेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। ये शॉर्ट पार्टी लायबिलिटी है। 1,00,000 रुपये। 12% डिवेंचर तो डेप्ट है ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। 12% डिवेंचर हैं आपके 18,75,000 के, 18,75,000। फिर उसके बाद है एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। बेटे ये भी शॉर्ट पार्टी लायबिलिटी है। आपने रिलेटेड पार्टी से कोई एडवांस लिया हुआ है। मैंने कहा है कि डेट्स में शॉर्ट पार्टी हो या लॉन्ग पार्टी हो, दोनों तरह के डेट्स आपको लेने पड़ेंगे। इसी तरह करंट लायबिलिटीज या करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट मैच्योरिटीज, ये भी हम लेंगे। ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी 16,50,000 की है। इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव तो हो गया, लेकिन ये मनी आपको रिफंड करना है। एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड। अभी आपने रिफंड करा नहीं है, तो ये भी एक लायबिलिटी है। डेट इज इक्वल टू 2 लाख। तो इस केस में जहां तक डेट्स का सवाल है, आपके डेट्स का टोटल ये बनेगा। इनको आप टोटल करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 48,25,000। तो आपके इतने डेट्स बन गए 48,25,000। 48,25,000 के डेट्स हैं, और आपका इक्विटी रेशियो 2:1 चाहिए। अब आप इसका हाफ कर दो
तो इसका हाफ, इतनी इक्विटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ, तो इतनी इक्विटी बेटे आपको इसकी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका हाफ जो हो गया 24,12,500। समझ में आ गया? इतनी इक्विटी आपको इसकी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये कहानी है, इसका हाफ ये फिगर आ जाएगी। अब आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितने की है? प्रेजेंट इक्विटी आपने कंप्यूट करी थी 32,25,000 की। इक्विटी टू बी मेंटेन, और आपको इतनी इक्विटी तो मेंटेन करनी है। इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, कितनी इक्विटी आपने मेंटेन करनी है? 24,12,500। 24,12,500 इतनी इक्विटी आपने मेंटेन करनी है। इतनी इक्विटी मेंटेन आप करेंगे तो पॉसिबल बायबैक कितने का हो सकता है? पॉसिबल बायबैक इतनी इक्विटी का हो सकता है। इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 8,12,500। 8,12,500। इस टेस्ट के मुताबिक नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाईबैक करे जा सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 8,12,500 रुपए का बाईबैक पॉसिबल हो सकता है। एक शेयर 20 रुपए का है जो आप खरीदेंगे। इस टेस्ट के मुताबिक 40,625 शेयर आप खरीद सकते हैं। इस टेस्ट के मुताबिक मैक्सिमम बाईबैक आपका इतने तक का पॉसिबल हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इन तीनों में से अब सबसे लीस्ट कौन सा है? 33,750, 40,312, 40,625। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंपनी कैन बाई बैक 33,750 शेयर्स। इज इट क्लियर टू यू? तो इसके साथ ही आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेक्शन में कुछ हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जिसमें कि रिडम्पशन, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और ऐसा क्वेश्चन भी हम लेंगे जिसमें प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर दोनों का, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा हो और इक्विटी शेयर का बायबैक हो रहा हो। ठीक है बेटे?